नमस्कार साथियों, आज विनोद पोटियाल की पुस्तक व्हाट एवरेज इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग का तीसरा और अंतिम पार्ट पर चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हमने इन्वेस्टमेंट के महत्व और दूसरे पार्ट में इन्वेस्टमेंट के टर्म्स और फार्मूले के बारे में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे कि भारत में इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? अपने परिवार वालों की राय पर, दोस्तों के देखा देखी या ऑफिस में साथियों के कहने पर, और तो और कुछ लोग तो नुक्कड़ के चाय वाले के कहने पर निवेश करते हैं। हमें अपना निवेश अपनी ज़रूरतों के मुताबिक रिसर्च करके करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर। रिसर्च करने के लिए आपको यह जानना होगा कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं। पहला है फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी। इस इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपने अपने दादा दादी से भी सुना होगा। यह अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जब भी आपके घर में पैसे की अचानक ज़रूरत पड़ती है तो आपने एफडी तुड़वाने की बात सुनी ही होगी। यह इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ और सबसे सिंपल है। फिक्स्ड डिपॉजिट में हर चीज़ फिक्स्ड होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड और फ्यूचर में मिलने वाली रकम, अर्थात सब कुछ फिक्स्ड। मान लीजिए आपने 15,000 रुपये 10% की ब्याज की दर से 5 सालों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, तो 5 साल बाद आपको 24,589 रुपये मिलेंगे। आपने इस निवेश से 9,589 रुपये की इनकम की है। एफडी में इन्वेस्टमेंट करवाने से नुकसान यह है कि इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, लगभग इन्फ्लेशन रेट के बराबर। और एफडी की टाइम पीरियड के पहले अगर आप एफडी को तोड़वाते हैं तो कुछ पेनल्टी भी लगाई जाती है। दूसरा है आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी के बाद आपने जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा सुना होगा वो है रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी की तरह आरडी भी सेफ और सिंपल है। एफडी और आरडी में मूलभूत अंतर यह है कि आरडी में एक मुश्त पैसा न जमा करके मंथली बेसिस पर पैसा जमा होता है, बाकी सब कुछ एफडी की तरह रहता है। आरडी में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए यह बढ़िया ऑप्शन है। कि मान लीजिए 10,000 रुपये पर मंथ 5% के रेट पर 60 महीनों के लिए आरडी की है। 60 महीनों में आप 3 लाख रुपये जमा करेंगे और आपको 3,41,447 रुपये मिलेंगे, अर्थात 41,447 की इनकम। आरडी का मूलभूत फायदा यह है कि यह सेविंग आदत डलाने के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एनएससी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सरकार की गारंटी वाला यह सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यह पैसे बचाने का पुराना प्लान है। एनएससी से आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। इस इन्वेस्टमेंट का सारा सिस्टम एफडी की तरह है, बस कमी यह है कि यह सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही ओपन हो सकता है। POIMS अर्थात पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक बार ज़्यादा पैसे जमा करके मंथली इनकम पाने का सबसे अच्छा और कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यह रिटायर्ड पर्सन के लिए अच्छा प्लान है। यह बिल्कुल एफडी की तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें इंटरेस्ट मंथली अकाउंट पर डिपॉजिट होता है। सिंगल अकाउंट में 4,50,000 और ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख अधिकतम से अकाउंट खोला जा सकता है। SCSS द सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बिल्कुल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम POIMS जैसा है। अंतर सिर्फ इतना है कि यह विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किया गया है। इसमें इंटरेस्ट रेट POIMS से ज़्यादा मिलता है। इस प्लान में इंटरेस्ट मंथली ना मिलकर क्वार्टरली मिलता है। इसका खाता पोस्ट ऑफिस में और बैंक में दोनों में खुल सकता है। प्राइवेट बैंकों में अभी सिर्फ ICICI बैंक यह सुविधा देती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए यह प्लान सबसे अच्छा और सेफ है।
और इसमें रिटर्न भी अन्य स्कीम से ज़्यादा मिलता है। इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। PPF द पब्लिक प्रोविडेंट फंड अपने टैक्स बेनिफिट के कारण यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस युवाओं में बहुत पॉपुलर है। रिटायरमेंट के उद्देश्य के कारण इस स्कीम का लॉकिंग पीरियड 15 साल का है। इस स्कीम में उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, अर्थात आप अपने बच्चे के लिए भी PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। SSY सुकन्या समृद्धि योजना, यह इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल PPF की तरीके है। बेसिक अंतर यह है कि यह अकाउंट सिर्फ 15 साल कम की लड़कियों का खुलता है और मैच्योरिटी अमाउंट भी लड़कियों को ही मिलता है। इसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज़्यादा होता है। स्टॉक्स, हमारे देश में ज़्यादातर लोग स्टॉक्स या शेयर मार्केट का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। वो शेयर मार्केट की तुलना जुए के अड्डे से करने लगते हैं। शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। ज़्यादा रिटर्न है तो ज़्यादा रिस्क तो होगा ही। ज़्यादा रिस्क होने के कारण मेरा मानना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पहले आपको शेयर मार्केट की पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट की पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा कमेंट होने पर मैं शेयर मार्केट की डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। म्यूचुअल फंड, अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट या स्टॉक्स में निवेश करना जोखिम से भरा है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक्सपर्ट टीम द्वारा विभिन्न निवेश के ऑप्शंस में निवेश किया जाता है। जब एक्सपर्ट टीम पैसा निवेश करती है तो जोखिम भी कम होता है। एक्सपर्ट टीम इसके लिए अपनी फीस भी लेती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर टैक्स सेविंग चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड का एक और ऑप्शन ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम पर निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आज के दौर में बहुत पॉपुलर है क्योंकि यह कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न देते हैं। गोल्ड, हमारे देश में सोने पर निवेश करने का चलन बहुत पुराना है। औरतें सोने के आभूषण पर बहुत आकर्षित होती रहती हैं, लेकिन सोने के आभूषणों पर मेकिंग चार्जेस लगता है, जिस कारण ज्वेलरी महंगी पड़ती है। आज के समय में गोल्ड ETF या सरकार द्वारा सोवरेन गोल्ड भी मार्केट में है जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आप सोने पर निवेश करना चाहते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। रियल एस्टेट, घर और ज़मीन होना सभी की इच्छा होती है। घर एक बुनियादी आवश्यकता है और जब आप घर या ज़मीन को खरीदने और बेचने के लिए खरीदते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। भारतीयों ने पिछले 20 सालों में इस ऑप्शन का भरपूर उपयोग किया है। इस निवेश में मोटा पैसा लगता है और सबसे ज़्यादा कानूनी दांवपेच है, लेकिन इस निवेश का रिटर्न बहुत अच्छा है। वैसे भी अपना घर बनवाना हम भारतीयों का सपना होता है। घर बनवाकर आप उसे रेंट पर देकर अदर सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकते हैं। साथियों, आज इस पुस्तक के तीनों पार्ट समाप्त हुए। विषय महत्वपूर्ण था, इसीलिए इस विषय को 3 भागों में बांटकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आशा है आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी और महत्वपूर्ण बात, जितनी जल्दी हो सके निवेश प्रारंभ कर दें। धन्यवाद।